Hello everyone, my name is Rachit Pawar and I am a UI UX designer. आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से यूट्यूब पे और फेसबुक पे भी कोडिंग पाठशाला के वीडियो को प्रॉपर देखा होगा, जिसमें हमने यूआई और यूएक्स के बारे में अच्छे से बात की थी। शायद आई थिंक आप लोगों को ये सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आ गई होंगी कि डिज़ाइन क्या होती है, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होती है, यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आज हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे एक एंड्रॉयड स्टूडियो पे। एक हम लेआउट बनाने की कोशिश करेंगे, जो हमने डिस्कस किया था अपने सेशन में कि किस तरीके से लेआउट होता है। आज उसे हम कोडिंग की मदद से उस लेआउट को एंड्रॉयड स्टूडियो पे डिज़ाइन करेंगे। सो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि आज हम करने क्या वाले हैं। जस्ट 1 मिनट। हम पहले इस पीपीटी को देख लेते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की थी सेशन में। इसमें एक डिज़ाइन बनाई हुई थी, लेआउट बनाया था। उस लेआउट को हम देखते हैं कि किस तरीके से हम उस लेआउट को अपने एंड्रॉयड में लेकर जाएंगे और किस तरीके से हम इसे बनाएंगे। तो ये लेआउट है। इस लेआउट में दो स्क्रीन है। इस लेआउट में दो स्क्रीन है। फर्स्ट स्क्रीन में हम कार की डिज़ाइन करने वाले हैं और सेकंड में हम जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये मैंने फ़ोटोशॉप पे अरेंज की थी, फ़ोटोशॉप पे इसे बनाया था। तो ये पहली स्क्रीन है जिसे मैंने फ़ोटोशॉप पे बनाया, और सेकंड स्क्रीन इसमें लेयर के फॉर्म में ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एंड्रॉयड स्टूडियो पे प्रॉपर बनाएंगे कोडिंग के थ्रू। तो सबसे पहले आप लोगों को एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन कर लेना है। वन मिनट। ओके, आप एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन कर लीजिए। इसमें भी आप लोगों को जो भी डाउट आ रहे हैं कि अभी प्रॉपर तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो नहीं हुआ है, तो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर लोगों से। तो हम यहाँ लेआउट पे बात कर रहे हैं, तो पहले हम एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन कर लेते हैं। यहाँ अभी पुरानी एप्लीकेशन एक खुली हुई है। सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट सेट करेंगे हम। तो फाइल में जाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप एक नया प्रोजेक्ट सेट कर लीजिए। उसके लिए फ़ाइल पे जाइए, न्यू पे जाइए, फाइल पे, देन न्यू प्रोजेक्ट सेट करना है हमें। न्यू प्रोजेक्ट सेट करके हम एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करते हैं और फर्स्ट हम कार का जो गेम बनाने वाले हैं उसका नेम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे फिनिश कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रॉपर बता चुके हैं सर लोग, प्रॉपर तरीके से प्रोजेक्ट सेट करना बता चुके हैं। तो आगे हम लेआउट सेट करना देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने लेआउट को सेट कर पाएंगे और किस तरीके से हम उसे प्रॉपर अरेंज कर पाएंगे। तो ये दो एक्टिविटीज़ हैं। मेन एक्टिविटी जावा फाइल जो अपना लेआउट उसने बना चुका है एक्टिविटी मेन के नाम से। ये अभी लोड हो रहा है, प्रॉपर सेटअप कर रहा है ये अपने प्रोजेक्ट का। एंड्रॉयड में जब हम न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से अपनी सारी जावा की फ़ाइल को अरेंज करता है ताकि उसे अपनी फ़ाइल को प्रॉपर मैनेज करने में आसानी हो। तो यहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है, तो हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। ओके, प्रोजेक्ट सेटअप करना, प्रोजेक्ट को एक प्रॉपर तरीके से सेट करना आप लोगों को सारे सर लोगों ने और ईशा मैम लोगों ने प्रॉपर बताया है। तो उस तरीके से आप एक न्यू प्रोजेक्ट को सेट करेंगे। मैं यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ PNGs उसमें ऐड कर दूँ, बट आई थिंक ये देखिएगा आप कि वो ऐड नहीं होंगी। और क्यों नहीं होंगी? क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर सेट नहीं हुआ अभी, पैकेज हमारा नहीं बना है एप्लीकेशन का। तो मैं इसे मूव करता हूँ, ये यहाँ पर एरर दे देता है।
कि ये अभी बिल्ड कर रहा है, अपने पूरी फंक्शन को अपने तरीके से बिल्ड कर रहा है, इसलिए ये अभी सेट नहीं हुआ है। बिल्ड पे क्लिक करके देखते हैं तो बिल्ड पे ये सारी चीज़ें अभी प्रोसेसिंग पे हैं। एक बार सेट होने के बाद यहाँ पर सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है कि आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से सेट हो गया है, प्रॉपर तरीके से बन गया है। तो प्रॉपर आपका प्रोजेक्ट फनी कार रेस जो मैंने बनाया है वो सेट हो चुका है और ये अभी आपके सामने, यस। तो एक्टिविटी मेन आपके सामने बन के आ चुकी है, जिसमें आपका ये एक लेआउट दिख रहा है जिसमें एक हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये कुछ इमेजेस जो मैंने कट करके रखी हुई है इसको सिलेक्ट करके मैं इसे ड्रॉवल एक फोल्डर बनता है जिसमें मैं मूव कर देता हूँ। मूव करने के बाद ये इसमें प्रॉपर तरीके से आ जाती है, आप देख सकते हैं। हेलो वर्ल्ड एक बेसिक लेआउट बना के हमें एंड्रॉयड दे देता है प्रॉपर। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इस हेलो वर्ल्ड को हटा देंगे, टेक्स्ट भी जो है हमारा उसे हम रिमूव कर देंगे अपने लेआउट से। तो यहाँ पर पहले मैं रिलेटिव लेआउट सेट करता हूँ, और रिलेटिव लेआउट इसलिए सेट किया जाता है ताकि हम वर्क मतलब जो भी चीज़ें अरेंज करने वाले हैं एक के बाद उस चीज़ को अरेंज कर पाएँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी हैं सर ने कि रिलेटिव लेआउट और लीनियर लेआउट किस तरीके से अरेंज होता है। तो इस रिलेटिव लेआउट में मैं पहले बैकग्राउंड सेट करता हूँ कि मुझे बैकग्राउंड का कलर क्या देना है। मैंने इसमें प्राइमरी कलर दे दिया। अब ये प्राइमरी कलर कुछ और आ रहा है, मुझे ग्रीन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि कलर्स में जाऊँगा और कलर्स में जाकर सबसे पहले मैं अपना कलर को प्राइमरी कलर को सेट कर लूँगा। मुझे ग्रीन कलर चाहिए, मैंने प्राइमरी कलर सेट कर लिया, ग्रीन कलर कर लिया उसे अपने तरीके से। एक कलर का अरेंजमेंट आप लोग कलर्स के अंदर वैल्यूज़ के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। मैं सेकंड कलर भी मैं अपना चेंज कर लेता हूँ ब्लैक सा थोड़ा, और थर्ड कलर जो है मेरा एसेंट कलर जो हम कहते हैं तो उसे हम वाइट कर लेते हैं। ओके, डन। हम रिटर्न हमारे लेआउट पे आते हैं। लेआउट पे जैसे मैंने प्राइमरी कलर सेट किया तो वो प्राइमरी कलर ग्रीन आ गया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद मैं एक इमेज व्यू सेट करूँगा जिसकी विड्थ और हाइट रैप कंटेंट दूंगा, और फिर एक SRC जिसमें मुझे इमेज सेट करनी है वो इमेज दे दूंगा। क्योंकि कार की इमेज है तो मैं कार की इमेज दूंगा। ये प्रॉपर आ गई हमारे पास, और इसे कार की इमेज को देने के बाद मैं इस पे एक हॉरिजेंटली इसको ट्रू कर देता हूँ, राइट। देन मैं इसे मार्जिन दे देता हूँ ऊपर से कि थोड़ी सी नीचे हो जाए ये। तो 20 dp के इसमें मार्जिन दे दिया। आई थिंक इट्स गुड इनफ। 50 कर देते हैं इसे। ओके, 50 ठीक है, 50 की मार्जिन दे देते हैं इसमें। इसे क्लोज कर देते हैं। देन इसमें एक, हाँ, सबसे पहले एक इसमें आईडी देना ज़रूरी है। आईडी देते हैं इसमें। आईडी इसकी लोगो सेट कर देता हूँ मैं, क्लोज करते हैं। अब मुझे सेकंड क्या, उसके बाद एक डिज़ाइन में क्या बनने वाला है हमारा, तो वो मैं चेक करते हैं हम पहले। तो उसके बाद है फनी कार रेस, एक टेक्स्ट व्यू है जो हमें अरेंज करना है। हम पहले टेक्स्ट व्यू अरेंज करेंगे। इसके बाद टेक्स्ट व्यू कैसे अरेंज करेंगे, सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि ये देखते हैं कि टेक्स्ट व्यू हम पहले लेंगे इसी रिलेटिव लेआउट में। फनी कार रेस ये टेक्स्ट है हमारा जो जस्ट नीचे से शो हो रहा है। इसको करने के भी दो तरीके हैं, तो मैं आपको एक तरीका पहले बता दूं किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं।
मैं लेता हूँ टेक्स्ट व्यू, इसका रैप कंटेंट ले लेता हूँ मैं, और अभी दोनों रैप कंटेंट ले लेता हूँ टेक्स्ट का। फर्स्ट मैं इसमें आईडी सेट कर लेता हूँ टेक्स्ट 1 की, या अपने तरीके से आप आईडी सेट कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आईडी का कुछ भी नाम दे सकते हैं ताकि वो प्रॉपर डिफ़ाइन हो सके, उस चीज़ को डिफ़ाइन कर सके। तो मैं इधर पर टेक्स्ट की एक आईडी दे देता हूँ, 1 मिनट, आईडी टेक्स्ट ओनली 0 1 कर सकते हैं या 1 कर सकते हैं। टेक्स्ट 1 मैंने आईडी दे दी। इसके बाद मैं इसे टेक्स्ट डिफ़ाइन कर देता हूँ कि क्या टेक्स्ट है मेरा। तो फ़नी कार रेस, फ़नी कार रेस, ये मेरा एक टेक्स्ट हो गया जो ऊपर बन के आ गया, आप देख रहे होंगे सबसे टॉप व्यू पे हमारा ये टेक्स्ट बन के आ गया है। मगर इसे अरेंज करना है हमें इस इमेज के नीचे। तो क्या करेंगे उसके लिए, पहले मैं क्या कर सकता हूँ कि इसे, तो मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, साइज़ टेक्स्ट साइज़ में इधर पर 40 SP रखूँगा और इसका टेक्स्ट साइज़ बढ़ गया है। अब इसे मैं चाहता हूँ कि हॉरिजेंटली ये प्लेस हो जाए, तो इसके लिए हॉरिजेंटल सेंटर, हॉरिजेंटल पेरेंट के 2 कर देता हूँ और इसे इमेज के जस्ट नीचे चाहिए। तो ब्लो आईडी, इमेज की आईडी मैं पास कर दूंगा, इधर पर लोगो है, लोगो 1 आईडी है, तो ये जस्ट इमेज के नीचे आ जाएगा, देख रहे हैं आप। सेट कर लेता हूँ 5 DP या 50 DP समथिंग, ये नीचे आ गया। अब फॉन्ट साइज भी बढ़ा दिया मैंने इसका, 50 इज़ करेक्ट। सो अब इसका कलर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ और फॉन्ट फैमिली भी ऐड करूँगा मैं इसमें। तो फॉन्ट फैमिली ऐड करने के 2 तरीके हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप फॉन्ट फैमिली को अरेंज, है ना। आप इधर से फॉन्ट को ढूंढ सकते हैं या फिर डिज़ाइन में जाकर आप डिज़ाइन में भी देख सकते हैं। डिज़ाइन में आप ऊपर यहाँ पर सर्च का ऑप्शन है एक, तो यहाँ पर सर्च करिए फॉन्ट फैमिली, क्लिक करिए, नीचे मोर पे आइए और मोर फॉन्ट करके आप यहाँ पर फॉन्ट को प्रॉपर अरेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सा फॉन्ट आपको यूज़ करना है। तो शायद ये हमारा फॉन्ट है, हम एकदम बोल्ड फॉन्ट का यूज़ करने वाले हैं, तो हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बोल्ड फॉन्ट यहाँ से मैं आई थिंक थोड़ा सा बोल्ड है, फनी सा है, तो मैं एक लग रहा है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ आपको लग रहा है कि फ़ॉन्ट आया नहीं, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं एक बार कि फ़ॉन्ट आया कि नहीं प्रॉपर। यस, फ़ॉन्ट आ चुका है। तो मैं डिज़ाइन पे जाऊँगा, ये फ़ॉन्ट आ चुका है, यहाँ से भी मैं लिख कर सॉल्व कर देख सकता हूँ कि फ़ॉन्ट मैं कौन सा यूज़ करना चाह रहा हूँ। अगर मुझे यहाँ से नहीं मिल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे डिलीट करता हूँ पहले। मैं डिज़ाइन पे जाता हूँ और टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट का फ़ॉन्ट यहाँ पर मुझे शो कर देगा प्रॉपर्टी में। ये फ़ॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो गया प्रॉपर। अब इस फ़ॉन्ट का कलर और मुझे अलाइनमेंट देखना है कि किस तरीके से ये अलाइन होगा, ठीक है। अभी मैंने फ़ॉन्ट फैमिली इसकी सिलेक्ट कर ली है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फ़ॉन्ट का कलर और इसका अलाइनमेंट देखता हूँ। तो एक क्लास होती है, पहले मैं कलर सेट कर लेता हूँ। कलर इसका वाइट है, तो मैं इंस्टेंट कलर यूज़ कर लेता हूँ। मैंने सेट किया था अपना वैल्यूज़ में कलर की, तो
मैंने इसका कलर वाइट कर लिया। देन इसके बाद मैं इसमें एक प्रॉपर्टी, एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा इसको सेंटर अलाइन करने के लिए। तो मैं इसमें एट्रीब्यूट यूज करता हूँ ग्रेविटी का। पेरेंट से करके देखते हैं, नहीं हो रहा। तो मैं इसमें ग्रेविटी यूज़ करूँगा ताकि ये प्रॉपर अलाइन हो जाए। एक बार फिर से पेरेंट से करके देख सकते हैं हम। अगर हमें चेक करना, हम ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, मैं इसमें ग्रेविटी यूज़ कर लेता हूँ। वन मोर थिंग, एक मिनट। ग्रेविटी मैं सेंटर कर देता हूँ। यस, तो सेंटर में ग्रेविटी करने से ये प्रॉपर अरेंज हो गया है हमारा फॉन्ट, फनी कार रेस। अब इसके नीचे हमें एक और टेक्स्ट यूज़ करना है, जहाँ पर हम टैगलाइन का यूज़ करेंगे। तो इसका रैप कंटेंट और रैप कंटेंट ले लेता हूँ मैं, हाइट और विड्थ दोनों। और इसको मैं पेरेंट कर देता हूँ पहले वाले को, ताकि ये प्रॉपर फैल जाए थोड़ा। ये पेरेंट के अकॉर्डिंगली ये फैल जाए। सेकेंड टेक्स्ट व्यू में पहले मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। टेक्स्ट है प्ले विथ फन, आई थिंक। जस्ट अ मिनट, प्ले विथ फन। मैंने प्ले विथ फन लिख लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लेटर स्पेसिंग भी देख रहे हैं इसमें, प्ले विथ फन में। इसका कलर सेट कर लेते हैं, पहले दिखने लगे थोड़ा। तो कलर में वाइट कर लेता हूँ, इसेंट, राइट। देन फिर मैं इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर दिखे कि है कहाँ। तो इसका साइज़ मैं 20 SP कर देता हूँ। ओके, दिख रहा है ये प्रॉपर। अब इसे अरेंज करना है, तो मैं इसे ब्लो करता हूँ। किसके ब्लो करता हूँ? हमारे फर्स्ट टेक्स्ट के। तो पहले टेक्स्ट के जस्ट नीचे इसको रखना है। तो टेक्स्ट की आईडी देंगे हम, टेक्स्ट 1 के नीचे आ गया। अब इसे हॉरिजेंटली प्लेस करना है सेंटर में। तो हॉरिजेंटल सेंटर, हॉरिजेंटल 2 कर देंगे। और अब इसमें एक लेटर स्पेसिंग देखनी है कि कितनी रख सकते हैं हम। ठीक है, तो क्योंकि ये स्पेस है लेटर्स के बीच में, तो लेटर स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है लेटर स्पेसिंग, तो उसका यूज़ करके हम इस लेटर्स के बीच में स्पेस कर सकते हैं। तो हम लेटर स्पेसिंग का यूज़ करेंगे यहाँ पर, इनके बीच में स्पेस करने के लिए लेटर्स के। तो लेटर स्पेसिंग, और मैं इसे 1 करके देखता हूँ। बहुत ज़्यादा फैल गया, 0.5 आई थिंक, ठीक है, लिटिल बिट। 3 कर देता हूँ मैं, 3 कर दिया मैंने। इसमें आईडी भी सेट कर दिया मैंने। अब मैं एक इमेज भी लेता हूँ क्योंकि लाइन मुझे रखनी है। तो रैप कंटेंट, देन रैप कंटेंट, और यहाँ पर मैं SRC दूंगा क्योंकि मुझे इमेज लेके आनी है। तो इमेज की PNG में लेके आऊँगा लाइन की, क्योंकि उसकी जस्ट नीचे लाइन है। तो लाइन की PNG में लेके आए। ये पूरा एरिया कवर कर रही है, तो इसे हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं। मार्जिन मैं लेफ़्ट और राइट दोनों दूंगा। 50 dp की मैं राइट मार्जिन देता हूँ, एंड लेफ़्ट मार्जिन भी मैं दूंगा 50 dp की सेम। तो 50 dp की मैंने मार्जिन देके इसके साइज़ को कम कर लिया। अब ये थोड़ा नीचे है, हमारे प्ले विथ फन के नीचे। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो इसे एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना है वो देखते हैं हम। सो हम इसे ब्लो कर सकते हैं राइट आईडी के, और वो आईडी होगी हमारी प्ले विथ फन, मतलब टैगलाइन के जस्ट नीचे आ गया। परफेक्ट, ये हमारा परफेक्ट लेआउट आई थिंक बन गया है। हम इसे चेक कर सकते हैं। रिलेटिव लेआउट के अंदर हमने ये सारी चीज़ों को अरेंज किया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं।
इमेज सेट की, टेक्स्ट सेट किया, उसके नीचे लाइन टेक्स्ट और लाइन दोनों इमेज, ये सारी चीज़ें हमने अरेंज कर दी एक रिलेटिव लेआउट में। अब हम इसे कैसे रन करेंगे वो देखते हैं हम, क्योंकि इसे हमें रन करके भी देखना है। तो हम रन कर देते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी वर्चुअल डिवाइस है। यहाँ पर एक एरर दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने शायद क्लोजिंग नहीं की। ओके, ये एरर दिखा रहा है, ये यहाँ पर क्लोजिंग नहीं की, तो ये क्लोज कर देता हूँ मैं और इसे रन करता हूँ। तो ये वर्चुअल डिवाइस मैंने पहले से सेट करके रखी हुई है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से सेट करना है। तो ये रन हो गया है प्रॉपर। इस तरीके से हम इसे रन कर सकते हैं। ये थोड़ा दिखने में अच्छा लग रहा है बट कुछ चीज़ें नीचे चली गई हैं, तो उसे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर एक बार आ रहा है फनी कार रेस, उसे भी हटाना है हमें। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं देखते हैं। स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर नो एक्शन बार लिख देंगे, डार्क एक्शन, नो एक्शन बार लिख देंगे। स्टाइल, ये एक्टिविटी हमारी, ये लेआउट पे हम देखते हैं क्या है। अब इसे रन करते हैं तो ये जो ऊपर एक्शन बार आ रहा था वो गायब हो जाएगा रन करने पर। देखा आपने। तो ये हम इजीली हटा कर सकते हैं, मगर एक और हमें ऊपर एक और बार दिख रहा है, उसे भी हमें हटाना है। तो पहला तरीका तो ये था नो एक्शन बार लिखकर। आप स्टाइल में जाके एक नो एक्शन बार भी लिख सकते हैं, है ना। और या तो फिर आप स्टाइल में जाके एक्शन बार की जगह पे आप मैनिफेस्ट पे जाइए, मैन एक्टिविटीज़ में जाइए और एक फंक्शन कॉल कर दिए, फंक्शन लिख दीजिए इसमें प्रॉपर, गेट विंडो डॉट सेट फ्लैग कर देंगे हम इसमें, विंडो मैनेजर। देन विंडो मैनेजर के बाद हम इसमें लेआउट करेंगे, लेआउट फ्लैग विंडो मैनेजर डॉट लेआउट, एक मिनट, विंडो मैनेजर के बाद इसमें एक लेआउट जो होगा हमारा, किस तरीके का हमें लेआउट रखना है पूरा प्रॉपर तरीके से वो देख रहे हैं। तो हम इसको इस स्लैश स्क्रीन बनाने जा रहे हैं, तो हमें ऊपर के बार दोनों हटाना है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, इधर पर लिख सकते हैं विंडो मैनेजर डॉट लेआउट ट्रेम्स। ओके, और इसे हम फ्लैग फुल स्क्रीन पे कर देंगे, फ्लैग चेंज नहीं, सॉरी, फ्लैग फुल स्क्रीन, यस फुल स्क्रीन कर देंगे। इसे फिर से कॉपी कर लेंगे एक बार और कॉपी करके कॉमा लगाने के बाद इसे पेस्ट कर देंगे, ताकि हमारी दोनों ये एक दूसरा तरीका है जिससे हम एक्शन बार को और ऊपर वाले बार को हटा सकें। तो ये बार हमारा हट जाएगा। रन कर लिया हमने। ये बार हमारा चला गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा लेआउट सेट हो गया। अभी भी थोड़ा सा हम ऊपर चाह सकते हैं कि कर सकते हैं हम थोड़ा इसको और अच्छा दिखे, थोड़ा हमको आई कैचिंग हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी मार्जिन को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लेआउट पे और लेआउट पे जाके पहले जो लोगो है उसकी थोड़ी मार्जिन को हम टॉप की मार्जिन को थोड़ा सा कम कर देते हैं, 30 कर देते हैं, 30। यस, ये परफेक्ट है। इसे रन करके देखते हैं। ये रन हो रहा है, यस परफेक्ट। तो ये हमारी स्क्रीन, फर्स्ट स्क्रीन जो हमें फर्स्ट लेआउट बनाना था, फर्स्ट स्क्रीन हमारी कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। किस तरीके से हमने इमेज सेट की, सारी चीज़ें। अब क्या करेंगे, सेकंड स्क्रीन बनाने के लिए हमें क्या करना है वो देखते हैं कि हमारी सेकंड स्क्रीन क्या है। इन जस्ट अ मिनट, फर्स्ट हमारी ये स्क्रीन थी और सेकंड स्क्रीन हमारी है ये डैशबोर्ड। हम इस डैशबोर्ड को बनाएंगे अब कि किस तरीके से हमें इस डैशबोर्ड बनाना है। तो ये देखते हैं हम। तो पहले हम क्या करेंगे, एक एक्टिविटी क्रिएट करेंगे।
न्यू में जाएंगे, देन एक्टिविटी पे सिलेक्ट करेंगे और एक्टिविटी पे आके एम्प्टी एक्टिविटी हम सिलेक्ट कर लेंगे। एम्प्टी एक्टिविटी हमने सिलेक्ट कर लिया। इसमें हम उसका नाम दे देंगे जो हम लेआउट बनाने वाले हैं, तो डैशबोर्ड में नाम दे देता हूँ और फिनिश। तो डैशबोर्ड की एक एक्टिविटी बन गई है और उसी के अकॉर्डिंगली उसका एक लेआउट भी बन गया है। तो वो लेआउट हमें लेआउट के फोल्डर में मिलेगा। डैशबोर्ड का XML फाइल जिसमें होती है ये लेआउट बना है, डिज़ाइन में आप देख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरीके का हमें बनाना है। ऊपर एक बार है, फिर एक सर्कल है, देन लोगो, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें अरेंज करनी है। एक प्ले बटन है। ये सब सारी चीज़ें हम किस तरीके से अरेंज करते हैं एक नए एक्टिविटी, नया लेआउट बनाते हैं। तो हम पहले इसको रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे रिलेटिव लिखना है, रिलेटिव लेआउट। ये रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट हो गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, या तो रिलेटिव कर सकते हैं या तो इसे पहले ऊपर वाले बार को बनाने के लिए हम इसे लीनियर में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लीनियर करूँगा, लीनियर लेआउट लेता हूँ मैं। इसको मैच पेरेंट कर देता हूँ ताकि ये पूरी विड्थ को कवर कर ले पेरेंट की, और ये रैप कंटेंट कर देता हूँ। अभी स्टार्टिंग में रैप कंटेंट करता हूँ, वो आपको दिखेगा नहीं। और इसमें एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ, जो हमारा प्राइमरी कलर है वो डाल दिया। अभी दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसकी प्रॉपर हाइट नहीं दी है। इसे क्लोज कर देते हैं। ये एक प्रॉपर हाइट नहीं है, इसलिए हमें ये कलर दिख नहीं रहा है। हम इसकी हाइट दे देते हैं थोड़ी सी 50 पिक्स डीपी 50 dp में आपको कलर देखने लगा। थोड़ा और बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारी उसकी हाइट ज़्यादा है, क्योंकि हमें एक इमेज भी सेट करनी सेंटर में, राइट। तो ये इमेज सेट करने के लिए थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं हम इसकी 150 आई थिंक 100। ओके, 100 इज़ परफेक्ट। एंड इसके अंदर हमें क्या करना है कि अब हम इसके अंदर भी लिख सकते हैं अपने इस लेआउट को, ये इमेज को लगा सकते हैं, मगर मैं रिलेटिव के अंदर ही करूँगा। तो मैं एक रिलेटिव लेआउट के अंदर इमेज भी सेट करता हूँ। रैप कंटेंट इसकी रखता हूँ मैं विड्थ और हाइट, और इसमें SRC देके इसकी इमेज सेट कर लेता हूँ। तो इमेज है मेरी सर्कल, जो ड्रॉल के फोल्डर में है, और ये सर्कल सेट हो गया। अब ये सेंटर में लेके आना है मुझे, तो क्या करूँगा मैं, क्योंकि ये सेंटर में है, और इसे सेंटर में लेके आने के लिए हॉरिजेंटल का एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा, सेंटर इन हॉरिजेंटल 2 कर दूँगा। ये सेंटर में आ गई, बट ये थोड़ी सी नीचे है। ऊपर इसमें स्पेस है, मार्जिन दिख रही है आपको, ये यहाँ पर मार्जिन दिख रही, थोड़ी मार्जिन दिख रही। तो इसे नीचे करने के लिए हम इसमें टॉप मार्जिन का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको। सो हम यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा नीचे करना चाहते हैं, तो मार्जिन टॉप कर देंगे। हम इसे 20 या 30 कर सकते हैं, 20 करके देखते हैं। 20 इज़ परफेक्ट, आई थिंक सो। ओके, 20। इसको रन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक कर सकते हैं। मैनिफेस्ट में जाके हम इंटेंट फ़िल्टर को चेंज कर देंगे। इंटेंट फ़िल्टर को सिलेक्ट करिए, कट करिए यहाँ से सिलेक्ट करके, और जो हमको लेआउट को परफॉर्म करना है उसमें जाके, उस एक्टिविटी में जाके इसे पेस्ट कर दीजिए, राइट, एग्जैक्ट। अब ये लेआउट हमें यहाँ पर जो नया लेआउट बनाया है वो हम इसको रन करवा पाएंगे। ये जो नया लेआउट हमने बनाया है इसे हम रन कर सकते हैं। तो इसे रन करते हैं, इस नए लेआउट को यहाँ से ऊपर से रन करें हमने। तो यहाँ पर अभी एक एप्लीकेशन अनइंस्टॉल और इंस्टॉल का एक ऑप्शन आता है, क्योंकि जब हम चेंज करते हैं तो ये पॉपुलर होता है। ये रीइंस्टॉल बोल रहा है, ये रीइंस्टॉल द ऐप। तो इसे रीइंस्टॉल कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो रीइंस्टॉल हो जाएगी ऐप हमारी। ये हमने रीइंस्टॉल कर दिया। ये इस तरीके से आप एक नए लेआउट को रन कर सकते हैं। मैनिफेस्ट में जाकर वहाँ पर इंटेंट फ़िल्टर को चेंज करके आप नए लेआउट को रन कर सकते हैं। ठीक है,
अभी हमने मेन एक्टिविटी रन कर रहे थे, अब ये डैशबोर्ड का लेआउट हम बना रहे हैं, उसे रन कर रहे हैं। तो ये जो हमने, इसके बाद हमें एक इमेज सेट करनी है, फिर टेक्स्ट सेट करना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें एक प्रॉपर अभी पहले आईडी देनी पड़ेगी। आईडी देते हैं, इसकी आईडी दे देते हैं सर्कल 1 कर देते हैं, हम सर्कल 1 कर देते हैं इसकी आईडी को, या फिर जो आपको सही लगे आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं। अभी स्टार्टिंग C01 कर देते हैं, सर्कल 01, इसकी आईडी मैंने सेट कर दी। अब मैं क्या करूँगा, इसके नीचे एक और इमेज व्यू है मेरा, तो मैं इमेज व्यू सेट करूँगा पहले। तो मैं इसे इमेज व्यू को सेट करता हूँ। एक ये हमारी जो लोगो का इमेज है वो मुझे सेट करना है, तो मैं इमेज व्यू का यूज़ करूँगा। तो मैं इमेज व्यू लेता हूँ और हाइट और विड्थ को मैं रैप कंटेंट ही रखता हूँ अभी। ओके, एंड इसमें SRC के थ्रू मैं एक इमेज को पुट कर लेता हूँ, जो मेरी है कार 202 मैंने बना के रखी है। क्या होता है, हम प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ता है ये सारी इमेजेस को। तो मैंने कार 2 रख लिया। अब इसे मैं हॉरिजेंटली प्लेस कर देता हूँ 2, ये हॉरिजेंटल में आ गई। अब इसे थोड़ा नीचे लेके आना है मुझे, किसके, एक पहली इमेज के। तो आईडी के थ्रू मैं करूँगा, यस, C01 के थ्रू, यस, ये नीचे आ गई। ब्लो कर दिया मैंने इसे, और ब्लो करने के बाद अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि इसे रन करके देखेंगे। पहले हम, ये दोनों एक दूसरे के नीचे सेट हैं रिलेटिव लेआउट में। इसे रन करते हैं, रन किया तो प्रॉब्लम ये आई, क्लोजिंग, यस, क्लोजिंग की, देन इसे फिर से रन करते हैं। ओके, सो रन हो रहा है। यस, यहाँ थोड़ा सा इमेज हमारा अच्छा नहीं लग रहा है ना, आई थिंक। इसलिए हम क्या करते हैं, मीडियम और हाई जितनी भी इमेजेस हैं इसको प्रॉपर तरीके से उनके विड्थ और हाइट में उसको कन्वर्ट करके रखते हैं। तो हम यहाँ पर हम फर्स्ट इमेज का यूज़ कर सकते हैं, C01 कार 01, जो हमारी पहली इमेज थी, हमने लोगों के लिए यूज़ की थी। और इसको थोड़ा सा हाइट और इसकी विड्थ को कम कर देते हैं, एक तरीका ये भी होता है। अभी मैं इसे इस तरीके से कर रहा हूँ, आप प्रॉपर तरीके से करिएगा कि आपको सारी इमेजेस के प्रॉपर साइज़ बना के ही इसे प्रोवाइड करना है एंड्रॉयड स्टूडियो को, ताकि वो अपने तरीके से उस इमेज को एडजस्ट कर सके। तो यहाँ पर मैं 250 कर देता हूँ इमेज का साइज़ और विड्थ, हाइट और विड्थ, और फिर मैं इसे रन करता हूँ। इमेज थोड़ी सी क्वालिटी, यस, इमेज क्वालिटी अच्छी है, मगर बहुत ज़्यादा नीचे हो गई सर्कल के, तो हमें थोड़ा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो फिर से मैं इसका थोड़ा सा 200 dp कर देता हूँ, इसकी हाइट आई थिंक, और ये थोड़ी 200 ठीक है, छोटी भी हो गई। और ये एक दूसरे के नीचे सेट है इमेज व्यू प्रॉपर। अब क्या करना है, हमें इसके नीचे एक टेक्स्ट व्यू रखना है। तो हम प्रॉपर बना चुके हैं वो टेक्स्ट व्यू, तो हमें बार बार वो चीज़ें बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, हम इसी को ही मॉडिफाई करेंगे, राइट। तो ये फ़नी कार रेस और ये टैगलाइन हम बना चुके हैं। तो देखते हैं कहाँ बनाए थे हमने। तो हमने बनाई थी मेन एक्टिविटी मेन में, है ना। पहले इसकी आईडी सेट कर दूँ मैं, ओके, कार 02, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट व्यू को प्रॉपर अरेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले से बनी बनाई मेरे पास रखी, तो मैं मेहनत नहीं करूँगा, थोड़ी सी मैं ट्रिक लगाऊँगा कि क्या कर सकता हूँ मैं। तो मैं ये मेन एक्टिविटी मेन में ये मेरा सारा बना हुआ है लेआउट, इसको मैं कॉपी करूँगा, फनी कार रेस और टैगलाइन, एंड एक लाइन है उसके नीचे, उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं पहले। तो इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट से लेके इमेज तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसे ले जाके मैं अपने डैशबोर्ड पे उस जगह पे प्लेस कर देता हूँ इमेज के नीचे। ये मैंने पेस्ट कर दी, राइट। ये ऊपर थोड़ा सा आ रहा है, पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा अरेंज करके इसका कलर फॉन्ट्स चेंज करेंगे हम।
तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं फ़नी कार को अरेंज कर देता हूँ, उसके अरेंज होने के बाद वो सारी चीज़ें अपने आप अरेंज हो जाएंगी। तो मैं इसकी जो हमारी लोगो है ये इसका ब्लो कर देता हूँ। किसके ब्लो कर देता हूँ? जो मेरी कार का ये लोगो बना हुआ है इसके, ये कार का जो मेरी लोगो की मैंने आईडी दी है वो आईडी में चेंज कर दूंगा तो ये जस्ट नीचे आ जाएगा। देखिए ये मैंने चेंज किया आईडी कार 02, तो ये 02 के नीचे आ गया पूरा कंटेंट। यस परफेक्ट। अब मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये दिखने लगे। ग्रीन कलर है तो प्राइमरी कलर इसका सेट कर दूंगा मैं। आई थिंक ये अभी वाइट है तो इसे इस साइड से लेके प्राइमरी कर देता हूँ मैं। कलर प्राइमरी ग्रीन कलर जो हमारा प्राइमरी सेट किया हमने वो आ गया परफेक्ट। और सारी चीज़ें इसके नीचे ही अरेंज हैं, इस टेक्स्ट व्यू के नीचे ही टैग लाइन हमारी अरेंज है। तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड आप लोग यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ देख रहे हैं तो ओके इसका मैं थोड़ा साइज़ में थोड़ा एक मिनट साइज़ 50 SP ठीक है। मार्जिन टॉप हटा देते हैं इसकी, थोड़ा ऊपर हो जाएगा ये। यस ऊपर हो गया। अब मेरे को एक चीज़ और करनी है तो इसमें प्ले विथ फन। एक मिनट आप ये देख रहे हैं ग्रीन कलर का बॉक्स बन रहा है कार के सामने भी है ना। प्राइमरी कलर पहले मैं इसका सेट कर लेता हूँ, रुकिए। तो ये मैंने सेट कर दिया कॉपी पेस्ट करके प्राइमरी कलर, तो ये कलर आ गया इसका। और अभी लाइन भी मेरे को प्रॉपर नहीं दिख रही है ना, तो मैं लाइन भी सेट कर लूँगा। तो इसका फॉन्ट ये आपको ये जो बॉक्स दिख रहा है इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये स्ट्रिंग में सेव हो जाता है। ऐसे कर सकते हैं आप स्ट्रिंग में, जैसे ही आप करेंगे तो स्ट्रिंग में ये अपना प्रॉपर स्ट्रिंग बना लेता है। आप चेक कैसे करेंगे इसे बनने के बाद? यहाँ जाएंगे स्ट्रिंग के अंदर इसने एक प्ले विथ फन करके एक स्ट्रिंग बना लिया अपना खुद का इसने एक नेम से। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और लेटर स्पेसिंग इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं हम, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये बाजू में जो बल्ब आ रहा है उस पर क्लिक करके तो प्रॉपर स्ट्रिंग बना लेता है। अब लाइन को हम क्या करते हैं, लाइन मेरे पास है दूसरे कलर की 02। यस ब्लैक कलर की लाइन है, ये 02 करने पर आ गई। ये ड्रॉवेल के अंदर हमारा सारी इमेजेस PNG इमेजेस पड़ी हुई हैं राइट। सो अब हम करेंगे, ये हमने प्रॉपर अरेंज कर लिया। अभी हमको टेक्स्ट का ये टेक्स्ट जो हमने यूज़ किया है, ये आईडी जो यूज़ की है फर्स्ट में भी यूज़ की है सेकंड में भी यूज़ की, तो नो इशू। हम अलग अलग एक्टिविटीज़ में अलग अलग आईडीज़ को ना यूज़ करके एक ही आईडी को भी यूज़ कर सकते हैं अलग अलग लेआउट में, क्योंकि वो एक्टिविटी से ही कॉल होने वाली है। सो अब यहाँ पर हम इस लाइन के नीचे हमारा प्ले का बटन देते हैं इमेज व्यू के थ्रू। इमेज व्यू देते हैं हम रैप कंटेंट और इसकी हाइट भी रैप कंटेंट देते हैं। और इसमें एक SRC के थ्रू इसमें इमेज पुट कर लेते हैं। तो इमेज हम प्ले बटन हमारी इमेज है, ये प्ले बटन आ गई ऊपर टॉप पे आप देख पा रहे हैं। इससे पहले सबसे पहले हॉरिजेंटली प्लेस करते हैं, तो इसे मैं हॉरिजेंटल प्लेस कर लेता हूँ एट्रीब्यूट के थ्रू सेंटर हॉरिजेंटल 2। और ये 2 होने के बाद इसे इस लाइन के नीचे चाहिए तो ब्लो करूँगा मैं, इसे आईडी के थ्रू ब्लो करूँगा। तो इसे ब्लो करते हैं हम। अब ब्लो क्लिक करते हैं, ब्लो लिखेंगे तो ब्लो लेआउट ब्लो हो जाएगा आईडी के थ्रू। तो लाइन की जो टैग लाइन है ना और इमेज व्यू की, तो इस टैग लाइन के नीचे मुझे करना है। ओके परफेक्ट हो गया। ये एक तरीका है करने का। और एक दूसरा तरीका भी है कि हम इसे पेरेंट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं वो देखते हैं। तो हम इसे पेरेंट के अगर अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि ये पेरेंट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। एक तरीका तो ये है कि हम आईडी के थ्रू कर लें कि उसे एक आईडी के दूसरी आईडी के नीचे। पेरेंट के थ्रू करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे पहले हॉरिजेंटल कर लेते हैं, पहले लाइन बॉटम कर देते हैं डायरेक्ट। पहले इसे रुकिए 1 मिनट, मैं इसे क्या करता हूँ कि पेरेंट के अकॉर्डिंग करता हूँ इस व्यू को।
तो मैं इसे क्या करूँगा कि पहले इसे पेरेंट के हिसाब से मैं नीचे ले जाता हूँ, बॉटम 2 करता हूँ, देन जो नीचे आ गया तो फिर मैं इसे सेंटर में अलाइन कर देता हूँ, हॉरिजेंटल सेंटर करके 2 कर देता हूँ, तो ये सेंटर में हो जाएगा। यस, परफेक्ट। अब मैं इसे पेरेंट के अकॉर्डिंग, अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे चिपका हुआ है तो इसमें मार्जिन बॉटम दे देंगे। मार्जिन बॉटम हम 20-30 पिक्सल अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। 20 पिक्सल मैं देता हूँ और 20 dp देता हूँ, सॉरी 25 dp, थोड़ा ऊपर। ओके, परफेक्ट। आई थिंक परफेक्ट लग रहा है ये व्यू हमारे को यहाँ पर, बट हमें इसे रन करके देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा किस तरीके से ये आया है। हमें स्क्रीन पे हमें ये कैसा शो होगा, तो इसे रन कर दिया हमने। ये क्लोजिंग का ही एरर आ रहा है, देखिए आई थिंक ये क्लोजिंग का एरर है। ओके, ये क्लोजिंग का एरर है, तो क्लोज़ नहीं किया हमने अपने व्यू को। यस, इमेज व्यू को हमने क्लोज़ किया, देन फिर से रन किया, तो ये रन हो रहा है। और वर्चुअल डिवाइस में आप इसे रन होते हुए देखेंगे, तो ये रन हो रहा है। और यस, परफेक्ट। तो आई थिंक थोड़ा सा मिसमैच हो गया हमारा, क्योंकि लाइन के ऊपर आ गया। हमने बताया आपको कि हमें इमेज को पहले ही सही तरीके से उसकी विड्थ और हाइट लेके अरेंज करना है, तो हमारी इमेज यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, क्योंकि हमने बड़ी इमेज का यूज़ कर लिया। तो क्या करेंगे हम, इसे थोड़ी सी ट्रिक से हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो इमेज का साइज़ हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कर लेते हैं पहले, तो फ़ॉन्ट मैं 45 FP कर देता हूँ, और इसमें फ़ॉन्ट प्ले का भी थोड़ा कम कर देता हूँ, 18 समथिंग, 18 SP कर देता हूँ, राइट। 18 SP करने के बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जो लोगो बना हुआ है उसका साइज़, विड्थ और हाइट को थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। तो 150 आई थिंक सो 150 कर देते हैं, 150, इसे भी 150 ही करते हैं, 170 कर देते हैं आई थिंक, थोड़ा सा चौड़ा। ओके, परफेक्ट। तो ये लोगो छोटा भी हो गया और थोड़ा एडजस्ट हो गया हमारा व्यू। हम इसको मगर ऐसे नहीं करते हम रैप कंटेंट, क्योंकि ये हमारा रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाता। हम अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास इमेज नहीं है प्रॉपर साइज़ की। रन करते हैं, रन करने के बाद हम देखते हैं क्या होता है। ये परफेक्ट, यस परफेक्ट, हमारा व्यू आ चुका है। एक मिनट, इंटेंट फिल्टर के थ्रू हम दूसरे वाले व्यू को, पहले वाले व्यू को जो हमने बनाया था मेन एक्टिविटी में, एक्टिविटी मेन एक्टिविटी इसमें बनाया था, इंटेंट फिल्टर को लगा के हम उस व्यू को चेक कर लेते हैं। ये जो व्यू हमने बनाया था, लेआउट बनाया था इसका, इस लेआउट को चेक करते हैं, रन करते हैं। आप इंटेंट फिल्टर के थ्रू भी एक के बाद एक, यहाँ रीइंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, इसे रीइंस्टॉल कर लेते हैं। यस, लेआउट हमने चेंज करना है, लेआउट चेक करना है, विजुअली हमको देखना है किस तरीके का बना है। तो हम इंटेंट फिल्टर पे, एक्टिविटी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट पे जाकर हम इंटेंट फिल्टर को चेंज करके, अपनी एक्टिविटी में चेंज करके ही अपना व्यू चेक कर सकते हैं। यस, इस तरीके से ये हमने चेंज कर दिया। और फिर ये रीइंस्टॉल का ऑप्शन मांगेगा रन करने पर, ये रीइंस्टॉल का ऑप्शन इसने मांग लिया, इसे रीइंस्टॉल कर देते हैं फिर से। तो ये सेकेंड व्यू को शो कर देगा अपना, रन करके रन दिखा देगा ये इंटेंट फिल्टर के थ्रू। तो ये रन हो गया। तो इस तरीके से हमने दोनों व्यू को प्रॉपर तरीके से बना लिया है। पहले व्यू में हमने इमेज सारी चीज़ें ले ली, अरेंज कर दी, टेक्स्ट अरेंज कर दिया, इमेज अरेंज कर दी, है ना, और टेक्स्ट इमेज अरेंज करके इसे डिज़ाइन के थ्रू भी कर सकते हैं। इमेज को उठाए और इमेज की जगह पे रखे, इमेज पुट कर दिए। डिज़ाइन के थ्रू मैंने आपको कोडिंग के थ्रू करके दिखाया है, तो आप डिज़ाइन के थ्रू भी इसको सारी चीज़ों को इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। ये आपका पूरा प्रॉपर बन गया है। ये दोनों व्यू, पहला व्यू ये है जिस तरीके से हमने बनाया है, पहले व्यू में इमेज और टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट, फिर इमेज, ये सारी चीज़ें हमने बना दी। ये टेक्स्ट का व्यू हमने बनाया था, ठीक है। लेआउट हमारा पूरा प्रॉपर बन गया, पहला लेआउट हमने बना लिया। डिज़ाइन के थ्रू भी आप इसको बना सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं इमेज को, इमेज व्यू को, टेक्स्ट व्यू को ड्रैग कर सकते हैं। सेकंड व्यू भी हम सेम कर सकते हैं डिज़ाइन के थ्रू। डिज़ाइन में हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी इसे अरेंज कर सकते हैं प्रॉपर्टी में जाके।
इस तरीके से। और ये हमारा व्यू बना है, ये हम काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरीके से आप सारे अपने व्यूज़ बना सकते हैं और अरेंज कर सकते हैं एक के बाद एक व्यू बना के। सो आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से देख लिया कि किस तरीके से हम अपनी लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरीके से एक स्प्लैश स्क्रीन बना सकते हैं एंड्रॉयड में कोडिंग की मदद से, और हम उसको प्रॉपर अरेंज भी कर सकते हैं और अपने कंटेंट को किस तरीके से हम लेआउट में अरेंज करना है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब आप इस वीडियो को फॉलो करके अपनी एक स्क्रीन बनाइए, स्प्लैश स्क्रीन एंड्रॉयड पे कोड करिए और उसे अरेंज करने की कोशिश करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।